ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 23 जुलाई 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। बाबा कहते मीठे बच्चे, जब समय मिले, मिलता है समय, समय मिलता है, मिलता है। तो उस समय क्या करते हैं जब समय मिलता है, और करना क्या है? जब भी समय मिलता है कामकाज से फारिग हो जाते हैं तो गॉसिप करते हैं, इधर उधर बात करके अपना समय पास करना होता है। आज तो बोर हो गए, क्या करते हैं? अपने साथ बात करते हैं। जो पॉइंट्स मुरली में सुने होते हैं उसको रिवाइज करते हैं, उस पर विचार करते हैं। मैं आपसे पूछें, क्या विचार करते हैं? फिर क्या उसका निर्णय निकलता है? क्या रिजल्ट निकालते हो? क्या स्वयं में परिवर्तन चाहते हो? समय मिलता है, हर एक को मिलता है, ऐसा कोई नहीं है जिसको समय ना मिलता। जो ये कहते हैं हमें समय नहीं मिलता है, वो अपने आप के साथ झूठ बोल रहे हैं। समय मिलता है। फिर वो उस समय क्या करते हैं? पॉइंट यहाँ है कि वो उस समय, जब समय मिलता है तो उस समय क्या करते हैं? क्योंकि समय तो सबको मिलता है। तो क्या वो एकांत में रहते हैं या झुंड में चले जाते हैं? जो अपना समय है वो एकांत में बैठकर बिताते हैं या झुंड में चले जाते हैं? क्या करते हैं? इसीलिए बाबा कहते हैं जो पॉइंट्स भी सुने आपने उसको रिवाइज तो करो। मुरली सुनते हैं, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी, ये पॉइंट्स बहुत अच्छा है, पर क्या आप उसे वापस रिपीट करते हैं अपने साथ? पॉइंट्स तो बहुत अच्छे हैं, पर स्वयं में कितनी धारणा हो रही है उन्हीं पॉइंट्स के आधार पर? तो हर एक को अपना अपना देखना है ना। अब बाबा ने कहा 5 विकारों से मुक्ति। 5 विकार में से भी कौन सा विकार ज्यादा हावी है, उसके लिए युक्ति भी तो बता रखी है। उस पे हमारा क्या विचार सागर मंथन चल रहा है, मुझे क्या करना है? ऐसे हर एक कहते हैं देह अभिमान है, देह अभिमान है, पर किस टाइप का देह अभिमान मुझे तंग करता है, इस पे बाबा ने क्या समझाने दी है, इस पे मैंने कैसे उस फार्मूले को इस्तेमाल किया है जो समझानी मुझे टच हो गई थी, या बात गई, सब कुछ चला गया, मुरली का पॉइंट्स भी चला गया, नई मुरली आ गई, वो तो कल की बात थी। चलो परसों कोई छुआ था तो वो तो कल की बात थी, कल बाबा ने कहा था, लेकिन विचार सागर मंथन नहीं किया तो वो पॉइंट तो साथ ही चले आ रहे। फिर 4 दिन के बाद फिर वही वाली भूल रिपीट करेंगे, सेम। बाबा कहता है जो, वो हमारे भले के लिए कहता है, ये भी हमें पता है, पर हम अपना कितना भला कर रहे हैं ये हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि हमारा ध्यान ही कहीं और है। हम समय कहीं और यूटिलाइज करते रहते हैं। समय तो एक ही तरह का होता है ना। कोई इस समय कमाई कर रहा है, कोई इस समय कुछ कर रहा है, कोई सो के बिता रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप बैठे हो, पर आप बैठे में भी बैठे हो कि नहीं बैठे हो ये तो आप ही जानते हो। कोई मुरली को एकाग्रता से सुन रहा है, कोई ध्यान दे रहा है, कोई नहीं ध्यान दे रहा है। ये सारे पॉइंट्स हैं, बाबा ने समझाए ही हैं। अब समझाए तो हैं, पर प्रैक्टिकल में मैंने कितने धारण किए हैं उसके ऊपर मेरी रिजल्ट है ना। तो जब मुरली के पॉइंट्स पर आप विचार ही नहीं कर रहे हो और भविष्य के लिए जो आपको डायरेक्शंस दे दी गई हैं, तो फिर हम सुधरेंगे कैसे?
अब दोबारा मुरली चले। 2 दिन पहले मुरली चली धारणाओं पर, कैसा हमको होना चाहिए, पर उस घड़ी तो मुझे कुछ नहीं हुआ था। और 2 दिन के बाद मुझे बीमारी आई है, कोई फीलिंग आई है, कोई समस्या आई है, तो विचार तो पहले दे दिए गए ना, पर हमने मंथन ही नहीं किए कि ऐसी कंडीशन मेरे साथ आएगी तो मुझे क्या करना है। हमने सोचा हमें तो फीलिंग आई नहीं थी, मुरली जरूर चल गई थी। तो हम बाबा के दिए हुए पॉइंट्स याद कहाँ रखते हैं। अब याद नहीं रखते तो विचार सागर मंथन नहीं करते। बाबा ने मुरली चलाई, धारणाओं पर शिक्षाएं दी, हमें एक संगठन में कैसा होना चाहिए, सबके साथ कैसा होना चाहिए, उसके लिए आइडियाज भी दिए, युक्तियां भी दी, पर हमारा ध्यान ही नहीं था। हमने कहा हम तो आज ठीक है, हमने विचार सागर मंथन ही नहीं किया। तो जब बाबा कुछ सुनाता है, आज के लिए भी और कल के लिए भी बताता है, और पास्ट में जो किया होता है उसका रियलाइजेशन भी कराता है, तब जाके हम कहीं बनते हैं। ऐसा नहीं कि अभी अभी आपने कुछ किया तो अभी अभी बाबा आपको सुनाएगा। ये आपको देखना है कि भगवान ने मुरली चलाई मुझे बनाने के लिए। अब मैंने उस पर विचार सागर मंथन कितना किया। अब 15 दिन पहले कोई बात हुई थी, बाबा ने आज समझा दी, पर मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूं, तो मेरा उस पर मंथन ही क्यों चलेगा। कोई जरूरत ही नहीं, मैंने तो बिल्कुल सेट कर लिया है सब कुछ। लेकिन हम पुरुषार्थी जीवन में घड़ी घड़ी गलतियां करते हैं। उन गलतियों के लिए रोज डायरेक्शंस मिलते हैं, रोज समझानी मिलती है, इसीलिए कि हम संभल संभल के चलें, ऐसी कोई भूलें ना करें जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा गैप आ जाए। तो ये गैप नहीं आना चाहिए। इसीलिए कहा जो पॉइंट्स आप सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करो और रिवाइज करो। ये नहीं कि आज का रिवाइज करोगे, कल का भी कर लेना, परसों का भी कर लेना, उदाहरणाओं पर है। कई बार हमें लगता है 2-3 महीने बड़ा अच्छा पुरुषार्थ चला, अचानक ये पता नहीं क्या फटका सा लग गया। मेरी अवस्था बड़ी अच्छी थी, अचानक पता नहीं कौन सा ये भूत आ गया, क्रोध का भूत आ गया, सब कुछ सत्यानाश कर दिया इसने। पर उसने कहाँ से किया, हमारे अंदर जो था उसके लिए कहीं ना कहीं मुरली चलाई थी बाबा ने, हमने ध्यान ही नहीं दिया था। और हमें लगा कि आज तो हमें क्रोध आया ही नहीं है, तो वो पॉइंट्स जो बताया था बाबा ने, तो हमें क्या जरूरत पड़ी है रिवाइज करने की, जिसको आया वो देख लेगा। और हमें 5 विकारों से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए, तो पता नहीं कौन सा विकार कब हावी हो जाए, तो उसके लिए पॉइंट्स दिए जाते हैं, तो उन्हें रिवाइज करो, तब हमारा जाके कल्याण होगा। इसीलिए कहा जब समय मिले एकांत में बैठो, विचार सागर मंथन करो, लेकिन किस बात का, जिस भी चीज से आप परेशान हो उस पर विचार सागर मंथन करो। बाबा ने कौन कौन सी युक्तियां दे रखी हैं, ये नहीं कि आज बाबा ने कल्प वृक्ष पर समझा दिया, धर्मों पर समझा दिया, आज तो मेरा कोई खाता नहीं खुला। तो पीछे की मुरली उठाओ, पॉइंट्स निकालो, धारणाओं पर जो क्लास थी उसको रिवाइज करो, देखो उसमें क्या पॉइंट्स थे, याद ही नहीं होंगे। उस दिन आपको बड़े लगे होंगे जिस दिन आपके साथ कुछ हुआ होगा, और उस दिन आपको लगा अरे बाबा ने मुरली चला दी, उस दिन आपको बड़ा लगा होगा। और फिर धीरे 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 भूलते जाए, फिर वैसे के वैसे एज इट इज। 2 दिन हम सुधरते हैं, तीसरे दिन ऐसे क्यों हो जाते हैं, उसका कारण यही है कि हम याद ही नहीं रखते हैं उन्होंने कहा क्या है। हम संपन्न बनने आए हैं, संपूर्ण बनने आए हैं, पर यही भूल जाते हैं संपन्न और संपूर्ण बनना किसने है। 1-2 की इंतजार कर रहे हैं, वो बन जाए, ये बन जाए, वो ऐसा करता, ये ऐसा करता। हम तो परफेक्ट है। अगर आप परफेक्ट है तो कर्मातीत अवस्था हो जानी चाहिए, नहीं हुई ना अभी तक। चिंतन शुद्ध हो जाना चाहिए, नहीं हुआ अभी तक, तो माना अभी मेहनत बाकी है, अभी मेहनत बाकी है। आज का प्रश्न, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी। उत्तर,
जब तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा ना दे, जब तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा ना दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है। सर्विस पर तत्पर रहना है। तो तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? उत्तर, जब तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा ना दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है, सर्विस पर तत्पर है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। बच्चे समझते हैं आधा कल्प हम देह अभिमानी रहे हैं, अब देही अभिमानी हो रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाप आकर समझाते हैं अपने को आत्मा समझ कर बैठो, तब ही बाप याद आएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे? पाप कैसे कटेंगे? घाटा पड़ जाएगा। ये तो घड़ी घड़ी याद करो, ये है मुख्य बात। बाकी तो बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, वह भी समझाया है। बाप तो ज्ञान का सागर है, भक्ति को भी जानते हैं। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है समझाते हैं। ये यज्ञ तप आदि करना, ये सब है भक्ति मार्ग। भल बाप की महिमा करते हैं, परंतु उल्टी। वास्तव में श्री कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं जानते। हर एक बात को समझना चाहिए ना। जैसे श्री कृष्ण को बैकुंठ नाथ कहा जाता है। अच्छा, बाबा पूछते हैं, श्री कृष्ण को त्रिलोकी नाथ कहा जा सकता है? श्री कृष्ण को त्रिलोकी नाथ कहा जा सकता है? अब गाया जाता है त्रिलोकी नाथ। अब त्रिलोकी के नाथ अर्थात तीन लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। अब श्री कृष्ण ऐसे समझते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं? अब श्री कृष्ण ऐसे समझते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं? नहीं, वे तो बैकुंठ में थे। बैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग नहीं दुनिया को, तो वास्तव में त्रिलोकी नाथ कोई भी है नहीं। बाप राइट बात समझाते हैं। तीन लोग तो हैं, ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा भी है और तुम भी हो। अब सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं है। स्थूल वतन में भी वे मालिक नहीं है, ना स्वर्ग का ना नरक का मालिक है। श्री कृष्ण है स्वर्ग का मालिक, नरक का मालिक है रावण। अब इनको रावण राज्य, आसुरी राज्य कहा जाता है। मनुष्य कहते भी हैं परंतु समझते नहीं है। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। अब रावण को 10 शीश देते हैं, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। अब 5 विकार तो सबके लिए है, सब है ही रावण राज्य में, सबके अंदर 5 विकार है, सब है ही रावण राज्य में। तो अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बाप आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते। एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा। उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट एकांत में किताब ले जाकर पढ़ते हैं, करते हैं ना। ऐसे तो नहीं कि संगठन में बैठ के पढ़ाई करेंगे। हाँ, संगठन में बैठकर किसी चीज पर डिस्कशन हो सकती है, पर पढ़ाई तो उन्हें फिर भी एकांत में जाकर करनी पड़ेगी। करते हैं ना।
तो तुमको किताब तो पढ़ने की दरकार ही नहीं है। हाँ, तुम पॉइंट्स नोट करते रहो, इसको फिर रिवाइज करना चाहिए। पॉइंट्स नोट करो और फिर उनको रिवाइज करना चाहिए। ये बड़ी हुई बातें हैं समझने की। बाप कहते हैं ना, आज तुमको गुये नई नई पॉइंट समझाता हूं। पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण है, ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु है। अब विष्णु को भी समझते नहीं है कि यही लक्ष्मी नारायण है। अभी तुम शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट समझाते भी हो, अभी शॉर्ट में ही समझाते हो ना कि क्या है। तो ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं है, ये तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कह सकते हैं, शिव बाबा को सिर्फ बाबा ही कहेंगे, बाकी सब है ब्रदर्स। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे हैं। अब सबको मालूम है हम भगवान के बच्चे ब्रदर्स हो गए, परंतु वह है निराकारी दुनिया में। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, नई दुनिया सत्युग को कहा जाता है, इनका नाम फिर पुरुषोत्तम संगम युग रखा है। सत्युग में होते ही है पुरुषोत्तम। तो ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो, इस संगम युग पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। अब कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो यह है सबसे उत्तम पुरुष। अब उन्हों को फिर देवता कहा जाता है। उत्तम से उत्तम नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण। फिर नंबर वार तुम बच्चे बनेंगे, सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे। नंबर 1 तो है ना। आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो। जैसे नया घर तैयार होता है तो बच्चे खुश होते हैं ना, मुहूर्त करते हैं। तुम बच्चे भी नई दुनिया को देख खुश होते हो, मुहूर्त करते हो। लिखा हुआ भी है सोने के फूलों की वर्षा होती है, तो तुम बच्चों को तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुमको सुख और शांति दोनों मिलते हैं, दूसरा कोई नहीं जिनको इतना सुख और शांति मिले। दूसरे धर्म आते हैं तो द्वैत हो जाता है। तुम बच्चों को अपार खुशी हम पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाए। ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा, पास होने होंगे तो होंगे, नहीं, हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना है। ऐसे नहीं कि जो मिलेगा देखा जाएगा, जो पास होने होंगे तो देखा जाएगा, नहीं, हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना है। पुरुषार्थ नहीं पहुंचते तो कह देते जो नसीब में होगा। पुरुषार्थ कर नहीं पाते तो ये लाइन लगा देते कि जो नसीब में होगा। फिर पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता है। जिसने ये लगा लिया कि जो नसीब में होगा चलो देखा जाएगा, वो क्या पुरुषार्थ करेगा। फिर पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता है। बाप कहते तुम माताओं को कितना ऊंच बनाता हूं। फीमेल का मान सब जगह है और विलायत में भी मान है। यहां बच्ची पैदा होती है तो उल्टा मंजा कर देते। मंजा समझते हो? चारपाई, उल्टी चारपाई कर देते, बच्ची पैदा हो गई। दुनिया बिल्कुल ही डर्टी है। इस समय तुम बच्चे जानते हो भारत क्या था, अब क्या है। मनुष्य भूल गए हैं, सिर्फ शांति शांति मांगते रहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं। तुम ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ। इन्हों का राज्य था तो पवित्रता, सुख, शांति भी थी। तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना। मूल वतन में तो विश्व की शांति नहीं कहेंगे, विश्व में शांति तो यहां होगी ना। अब देवताओं का राज्य सारे विश्व में था और मूल वतन है आत्माओं की दुनिया। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि आत्माओं की दुनिया होती है। बाप कहते हम तुमको कितना उच्च पुरुषोत्तम बनाता हूं, ये समझाने की बात है। ऐसे नहीं रड़ियां मारेंगे भगवान आया है भगवान आया है, तो कोई मानेगा नहीं। और ही गाली खाएंगे और खिलाएंगे, कहेंगे बीकी अपने बाबा को भगवान कहती है। ऐसे सर्विस नहीं होती है। कैसे रड़ियां मारने लगो भगवान आया भगवान आया, ये कोई सर्विस नहीं है। तो ऐसे सर्विस नहीं होती है। बाबा युक्ति बताते रहते हैं,
कमरे में 8-10 चित्र दीवार में अच्छी रीति लगा दो और बाहर में लिख दो कि बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा लेना है अथवा मनुष्य से देवता बनना है, तो आओ हम आपको समझाएं। ऐसे बहुत आने लग पड़ेंगे, आप ही आते रहेंगे। विश्व में शांति तो थी ना, अभी इतने ढेर धर्म हैं, तमो प्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती है? विश्व में शांति वे तो भगवान ही कर सकता है। और शिव बाबा आते हैं तो जरूर कुछ सौगात लाते होंगे। एक ही बाप है जो इतना दूर से आते हैं और ये बाबा एक ही बार आते हैं। इतना बड़ा बाबा 5000 वर्ष के बाद आते हैं। आप इतने वर्षों को समझिए, इतने वर्षों तक गैप रहता है, बुलाते रहते हैं, कई वर्षों तक तो बुलाते रहे, पर वो एक ही समय पर आते हैं। इतना बड़ा बाबा 5000 वर्ष के बाद आते हैं, तो उनके साथ मतलब कैसे हमारा सब कुछ कनेक्शन कैसा होना चाहिए। उन्होंने मिलना ही 5000 वर्ष के बाद, और बाकी सब ने तो आपको जन्म जन्म मिलते ही रहना है। लेकिन यहां हम बाकियों से निभाने के लिए उनसे कैप कर लेते हैं। सोचो, सोच के देखो, इतना बड़ा बाबा 5000 वर्ष के बाद आते हैं। मुसाफरी से लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं ना। स्त्री का पति भी बच्चों का बाप तो बनते हैं ना, फिर दादा, परदादा, तरदादा बनते हैं, है ना, हो जाते हैं। और तो कहीं विलायत तो सौगात ले आते हैं उनके लिए। और ये तो देखो, इनको तुम बाबा कहते हो, फिर ग्रैंडफादर भी होगा, ग्रेट ग्रैंडफादर भी होगा, बिरादरियां है ना। एडम आदि देव नाम है मनुष्य, परंतु मनुष्य समझते नहीं है। तो बच्चों को बाप वेट समझाते हैं। बाप द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान करना, तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते। चक्रवर्ती राजा, उनके द्वारा ही ये सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी जानी है, ऐसे नहीं पता लगती। बाबा कितना प्यार और रुचि से पढ़ाते हैं, तो इतना पढ़ना चाहिए ना, है ना। कितना माना भगवान का प्यार है, कितना इंटरेस्ट है उनको। मेरे बच्चे ये भी समझ जाए, मेरे बच्चे ये भी समझ जाए, ये पॉइंट इनको क्लियर हो जाए, यहाँ ये फंसे हुए हैं, इससे निकल जाएं, यहाँ अटक गए हैं, बात कुछ भी नहीं है पर यहाँ अटक गए हैं, इनकी बुद्धि यहाँ अटक गई। निर्संकल्प हो गए, ये कार्य नहीं कर पाते, संकल्प चलाते रहते हैं, पता नहीं कैसी बुद्धि से। रावण की बुद्धि से हर चीजों का चिंतन करते हैं, राम की बुद्धि से करके देख लो तो दिखाई दे कि बाप कितना प्यार और रुचि से पढ़ाते। तो पढ़ना चाहिए ना। सवेरे का टाइम तो सब फ्री होते हैं, सब फ्री होते हैं। सुबह का क्लास होता है आधा पौना घंटा, ऐसे ही ना, यही टाइम है, आधा पौना घंटा मुरली सुनकर फिर चले जाओ। याद तो कहाँ भी रहते कर सकते हो। अब इतवार का दिन तो छुट्टी है, सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ और दिन की कमाई को मेकअप कर लो, पूरी झोली भर लो। टाइम तो मिलता है ना। अब माया के तूफान आने से याद ही नहीं कर सकते। बाबा बिल्कुल सहज बताते हैं, सहज रीति समझाते हैं। और भक्ति मार्ग में कितने सत्संगों में जाते हैं, श्री कृष्ण के मंदिर में, फिर श्रीनाथ के मंदिर में, फिर और किसके मंदिर में जाएंगे, मंदिर 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 जाते रहेंगे। अब कईयों ने एक नियम बांधा होता है, अब सुबह ही वो 4-5 मंदिर होके आए, तब तक उनको ऐसे ही लगता है ना कि अगर एक के पास दूसरे के पास नहीं गए तो नाराज ना हो जाए। यहाँ आप आते हो, आधा पौना घंटा आपने मुरली सुनी, फिर घर जाते हो, अपना कार्य करते हो। सोचो। और भक्ति मार्ग में आज राधे कृष्ण के मंदिर में सत्संग है, आज इनके मंदिर में सत्संग है, तो सोचो। और भक्ति मार्ग में कितने सत्संगों में जाते हैं, श्री कृष्ण के मंदिर में, फिर श्रीनाथ के मंदिर में, फिर और किसके मंदिर में जाएंगे। यात्रा में भी कितने व्यभिचारी बनते हैं,
इतनी तकलीफ भी लेते, फायदा कुछ नहीं। ड्रामा में ये भी नोंद है, फिर भी होगा, और तुम्हारी आत्मा में पाठ भरा हुआ है। सत्युग त्रेता में जो पाठ कल पहले बजाया है वही बजाएंगे। अब मोटी बुद्धि ये भी नहीं समझते हैं। जो मोटी बुद्धि होते हैं ना, उनको ये बातें नहीं समझ में आती है। जो महीन बुद्धि है वही अच्छी रीति समझकर समझा सकते हैं। उन्हें अंदर भासना आती है कि ये अनादि नाटक बना हुआ है। दुनिया में कोई नहीं समझते कि ये बेहद का नाटक है। इनको समझने में भी टाइम लगता है। हर एक बात डिटेल में समझाकर फिर कहा जाता है मुख्य है याद की यात्रा। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाया हुआ है, और फिर यह भी गायन है कि ज्ञान का सागर है। सारा सागर सियाही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, और धरती को कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं पा सकते। तो ना ज्ञान है तो भी अंत नहीं आ सकते। शुरू से लेकर तुम कितना लिखते आए हो, ढेर कागज हो जाए, तुमको कोई धक्का नहीं खाना है। मुख्य है ही अलफ, बाप को याद करना है। यहां भी तुम आते हो शिव बाबा के पास। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुमको कितना प्यार से पढ़ाते हैं। कोई भी बड़ाई नहीं है। बाप कहते मैं आता हूं पुराने शरीर में, कैसे साधारण रीति शिव बाबा आकर पढ़ाते, कोई अहंकार नहीं। बाप कहते तुम मुझे कहते ही हो बाबा, पति दुनिया पति शरीर में आओ, आकर हमको शिक्षा दो, क्योंकि शिक्षा चाहिए ही हमें पतित पने में ना, तो इसीलिए वो आते ही ऐसे। आप कहते हो हमें शिक्षा दो। सत्युग में नहीं बुलाते हो कि आकर हीरे जवाहरातों के महल में बैठो, भोजन आदि पाओ, कभी नहीं कहते। जब हम आत्माएं पतित हो जाती है तब हमारी चाहना होती है ना भगवान को मिलने की, कि वो जो सुख है ना एक, उसकी जो एक खींच है, उसी खींच के कारण आप भगवान को ऊपर से नीचे खींचते रहते कि आओ वो सुख चाहिए जो हमने फील किया हुआ है कभी। वरना सत्युग त्रेता में तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, ना आप बुलाते हो वहां पे, ना ये कहते हो हीरे जवाहरातों के महल में बैठो और भोजन आदि पाओ, आओ आओ बाबा हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा भोजन है, आओ पाओ, नहीं कहते। शिव बाबा भोजन पाते ही नहीं, आगे बुलाते थे कि आकर भोजन खाओ। पहले ऐसे भक्त बुलाते थे कि आकर भोजन खाओ, 36 प्रकार का भोजन खिलाते थे। वह फिर भी होगा तो ये भी चरित्र ही कहें। श्री कृष्ण के चरित्र क्या है, वह तो सत्युग का प्रिंस है, उनको पतित पावन नहीं कहा जाता। और सत्युग में यह विश्व के मालिक कैसे बने हैं ये भी अभी तुम जानते हो कि श्री कृष्ण सत्युग का प्रिंस कैसे बना, उन्होंने आखिर ऐसा क्या किया जो वो सत्युग के प्रिंस बने। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधेरे में, अभी तुम घोर रोशनी में हो। बाप आकर रात को दिन बना देते हैं। आधा कल्प तुम राज्य करते हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा ना दे। कर्मातीत अवस्था हो जाए तब याद की यात्रा पूरी होगी, अभी पूरी नहीं हुई है। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, नाउम्मीद नहीं बनना है। सर्विस और सर्विस ये ठान लोगे, हमें तो सर्विस ही करनी। जो भी सेवा करो ना दिल से करो। ऊपर ऊपर से देखो कई सेवा कर लेते हैं, दिखावे की सेवा कई कर लेते हैं, पर जो दिल से सेवा करता है ना, उसको माना बाबा हमेशा एक तो नजरों में रखता ही है। हर चीज उसको मिलती जाती है और उसको महसूसता भी होती है कि हल्कापन महसूस हो रहा है। अब जितने हल्के होंगे बाबा की पलकों पे उतने ही बैठेंगे, भारी चीज तो वैसे भी पलकों पे नहीं बैठती है। तो ये ठान ही लो, एक तो ना उम्मीद नहीं होना है। कोई भी बात होती है, कोई वो हमको शिक्षा देने के लिए आते कि हम कैसे विचार क्या चलते हैं, हमारे विचार कैसे संकल्प चलते हैं। सिर्फ अपने उसमें हमें तो सर्विस करनी है।
हमें तो सबके साथ मिलकर चलना है। इसीलिए कहा ना, धारणाओं पर बाबा ने अभी पीछे 2 दिन पहले ही क्लास कराई है, उसको रिवाइज करो, क्योंकि घड़ी घड़ी ये सारी चीजें भूल जाते हैं हम, फिर बाबा को उंगली चलानी पड़ती, फिर हम ना उम्मीद हो जाते हैं। जरा से ही कोई कुछ कहेगा कि इधर से इधर, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, बस ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। भगवान को हमसे उम्मीद है कि हम ऐसा बच्चा बने, हर जगह हर एक के साथ एडजस्ट होने वाला, सबके साथ स्नेह से चलने वाला। कहेगा वो तो चलता नहीं, अरे वो नहीं चलता, तुम तो चलो। तुमको अपने पुरुषार्थ में ना उम्मीद ही नहीं होनी चाहिए। अब ये तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी अपने साथ, क्योंकि फीलिंग बड़ी आती है, अपमान बड़ा फील होता है, अहंकार आ जाता है घड़ी घड़ी, तब इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम कर क्या रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? कहते हम बाबा के लिए कर रहे हैं, सब कुछ बाबा के लिए करना है, तो फिर अपनी मैं क्यों? जब बाबा के लिए करना है तो बाबा को आगे रखो ना। फिर ये मैं क्यों आ जाती है? फिर क्यों ये सहन करने में हमेशा आनाकानी करते हैं? उस समय क्यों अपमान फील होने लगता है जब आपने बाबा को आगे रखा है? कारण ये है ना, आपने बाबा को आगे नहीं रखा, खुद को आगे रखा। मुझे ये फीलिंग आ जाती है, ये समस्याएं हो जाती है, वो समस्या हो जाती है, इनके साथ हम सेवा नहीं कर सकते, उनके साथ, फिर हम नाउम्मीद हो जाते हैं। हम कुछ भी कहें, कुछ भी नहीं होता, वहां पे ये नहीं होता, वहां पे ये नहीं होता, ऐसी ऐसी कहानियां होने लगती। क्या आप ऐसे हैं कि आप हर जगह सेटल हो सकते हैं? अगर ऐसे हैं तो वाह 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 वाह, आपके दिल से भी निकलेगा, क्योंकि आप सब कुछ बाबा के लिए कर रहे हैं, आपको ऐसा महसूस होता है। तो बाबा भी कहेगा वाह बच्चे वाह, कि भले कितना भी इसको सहन करना पड़े, कुछ भी सहन करना पड़े, मान अपमान इसको कभी नहीं आता, इतना एडजस्टमेंट इसके अंदर। फिर होती है सर्विस, और सर्विस वो भी निर्माण चित्त होके। तो बाप भी आकर बूढ़े तन से सर्विस कर रहे हैं ना। बाबा क्यों नहीं कहता भैया दूसरा शरीर लाओ भैया, ये तो बूढ़ा तन है। ड्रामा ने, क्योंकि वही आत्मा है, ये बाप की उम्मीद नहीं है। उन्होंने सरेंडर भी ऐसा किया है, लो बाबा ये लो, जैसा कहोगे जो कहोगे वो मैं करने को तैयार हूं। और हम और आप देखो क्या करते हैं, जरा सा भी हमारी उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो ऊपर नीचे कर लेंगे। ये इसीलिए ना, ये हिल नहीं सकती है, ये मोती हिल नहीं सकते हैं, ये नहीं हिलते, ये नहीं हिलते। आप पूछते हैं ना कि यही क्यों, ये हिलते नहीं है, इनका निश्चय नंबर 1 है। क्योंकि इन्होंने निश्चय करके ये नहीं देखा कि दुनिया में क्या हो रहा है या ब्राह्मण परिवार में क्या हो रहा है। मैंने अपना समर्पण किया है, बाप जो कहेगा वो मैंने करना है। इन्होंने किसी और को देखा ही नहीं है, इसलिए ये हिलते नहीं है, ये नहीं हिलते। तो बाप भी आकर तो बूढ़े तन से सर्विस कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना। बाप करन करावन हार है। बच्चों के लिए कितना फिक्र रहता है, ये बनाना है, मकान बनाना है, फिक्र रहता है, ये इनको अच्छे से दिलाना है, ये इनको अच्छे, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। स्थान भी नहीं होता तब भी देखो, वैसे तो 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते, और बच्चों को अपना कंफर्ट जोन ही नहीं छोड़ना होता। मेरे को तो ये मिल जाए वो मिल जाए, मेरा तो कमरा बड़ा अच्छा, थोड़ा खुला डुला होना चाहिए, ये हो जाए, बिस्तर ऐसा होना चाहिए, वॉशरूम ऐसा होना चाहिए। फिर बाबा को तो आपसे ज्यादा फिक्र रहती है कि क्या क्या इनके लिए देना है, इनके लिए बनाना है। बच्चों के लिए कितना फिक्र रहता है, ये बनाना है, ये मकान बनाना है। जैसे लौकिक बाप को हद के ख्यालात रहते हैं ना, वैसे पारलौकिक बाप को बेहद का ख्याल रहता है। और तुम बच्चों को ही सर्विस करनी है, दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। अभी देखो, जब पहले मधुबन में जाते थे तो सब पट पे भी सोते थे, कैसे माना एक हॉल होता था, सब उसमें वहाँ सोए हुए होते थे। थोड़े भी बच्चे 20-25 बच्चे भी आ जाते, कहते पार्टी बहुत बड़ी आ गई है। बताते हैं ना, दादियाँ सुनाती हैं कि पांडव भवन में जब रहते थे तो ऐसा लगता था कि ज़्यादा पार्टी आई, आज तो बहुत बच्चे आ गए। जब साकार में हुआ था तो कहते बहुत बच्चे आ गए। तो वो कैसे सोचते थे, स्थान होता है उतना ही स्थान होता था ना, स्थान बढ़ थोड़ा जाएगा।
उसी में सबकी एडजस्टमेंट चलती थी, सब ऐसे, और सब स्नान करने की सारी व्यवस्थाएं वैसे धीरे धीरे करते करते अब आप देखते ही हो कितना बेहद का हो गया। अब सारी फैसिलिटीज हैं जो उस समय नहीं थी, और उस समय जिन्होंने एडजस्ट किया वो ये हैं। और जिन्होंने कहा ले भगवान है, ये चीज नहीं मिल रही, ये चीज नहीं हो रही, भगवान है तो ये भी तो होना चाहिए, ये भी तो होना चाहिए, यहाँ पे इतना कंफर्ट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, भगवान है तो ये भी करे, वो है ही नहीं। वो बस दूसरों को ही देखते रह गए। और जिन्होंने उस समय, बाबा है ना, बाबा भी तो देखो कैसे साधारण रीति रहते, बाबा तो देखो कैसे, बाबा को देखते देखते जिन्होंने अपना जीवन जिया वो ये हैं भाई। वरना आए तो बहुत सारे बच्चे थे, किसी का नामो निशानी नहीं, कहीं ऐसे हैं। इन्होंने कौन सी वो दी है भाई जिसकी वजह से इनका नाम है? इन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया, इसीलिए इनका नाम। इन्होंने आनी की है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये हो जाए वो हो जाए तो हम ये कंफर्ट हो जाए, वो हो जाए वो हो जाए तो ये कंफर्ट हो जाए, नहीं, इन्होंने आनी की है। जैसा है, आपने सुना होगा एक बार कोई एक कमरा था, वहां पे बहुत मच्छर होते थे, बड़े सारे होते थे, तो कोई जाता ही नहीं था उसके अंदर, कमरे के अंदर। होता है ना कि पहले वाले ऐसे कच्चे कच्चे मकान होते थे ना, तो बहुत सारी चीजें होती थी, तो सबको फिर बाबा ने मम्मा से कहा इस कमरे का भी कुछ करो, तो अच्छा जी चलो ठीक है, कमरा तैयार कर लिया। अब सारे कहें हमें इसी कमरे में रहना है, सारे कहीं इसी कमरे में रहना है, पहले कोई आए ना, है ना, बहनों को कहा यहाँ रह लो ऐसे करके। अब जो रहेंगे तो उस कमरे की व्यवस्था उनको करनी चाहिए, तो बाबा ने तो मम्मा से कह दिया कि इस कमरे की व्यवस्था करो, तो वो बना दिया, तो इतना अच्छा बन गया, सारे कहे हमको तो इधर ही रहना है। तो वो ऐसी बातें कई होती रहती, तो उसमें पता चल जाता था कि आत्मा कहाँ स्टैंड कर रही है। तो उसमें ऐसी छोटी छोटी कहानियों से ही पता चला है, कोई ऐसा कोई बड़ा उनके लिए स्टेज थोड़ा ला के दी है कि यहाँ पे एक्ट करके दिखाओ कि तुम बड़े प्लेयर हो या छोटे प्लेयर हो। ये छोटी छोटी कहानियों से पता चल जाता है, समझे। दिन प्रतिदिन तो बहुत सहज होता जाएगा, वो तो बनता जाएगा तो मिलता जाएगा, तो दिन प्रतिदिन तो बहुत सहज होता जाता है। जितना विनाश के नजदीक आते जाएंगे उतना ताकत आती जाएगी। गाया हुआ भी है, भीष्म पितामह आदि को पिछाड़ी में तीर लगे, अभी तीर लग जाए ना तो बहुत हंगामा हो जाए। अब अगर अभी अभी तीर लगे, कहीं कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं, अरे तीर तो सेकंड की खेल की बात है, अगर तीर लग जाए तो हंगामा हो जाए, इतनी भीड़ हो जाए जो बात मत पूछो। कहते हैं ना, माथा खुजाने की फुर्सत नहीं, माथा खुजाने की फुर्सत नहीं। ऐसे कोई है नहीं कि माथा खुजाने की फुर्सत नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है, ये इसलिए कहा जाता है कि फुर्सत नहीं है। तो अब बाबा कहते इतनी भीड़ लग जाएगी ना तो फुर्सत नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं कि माता को जाने की फुर्सत नहीं है, परंतु भीड़ हो जाती है ना तो फिर ऐसे कहा जाता है कि माता खुजाने की फुर्सत नहीं। जब इन्हों को तीर लग जाए तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। सब बच्चों को बाप का परिचय मिलना तो है। तुम 3 पैर पृथ्वी में भी यह अविनाशी हॉस्पिटल और गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते हो, पैसा नहीं है तो भी हर्जा नहीं है, चित्र तुमको मिल जाएंगे। सर्विस में मान अपमान दुख सुख ठंडी गर्मी सब सहन करनी है। वैसे तो सर्विस ही वही कर सकता है जो ये सब चीजें सहन करता है। तो सर्विस में मान अपमान दुख सुख ठंडी गर्मी सब सहन करनी। किसको हीरे जैसा बनाना कम बात है क्या? बाप कभी थकता है क्या? तुम क्यों थकते हो? बाप कभी थकता है क्या? तुम क्यों थकते हो? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। बाप की याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्मेंद्रियां वश में हो जाए। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्मेंद्रियां वश में हो जाए। दूसरा पॉइंट, सर्विस में दुख सुख मान अपमान गर्मी ठंडी सबको सहन करना है। सर्विस में दुख सुख मान अपमान गर्मी ठंडी सबको सहन करना है। कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान, सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर हो। सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर हो। जैसे सागर के किनारे जाते हैं तो शीतलता का अनुभव होता है, ऐसे आप बच्चे मास्टर स्नेह के सागर बनो। तो जो भी आत्मा आपके सामने है वह अनुभव करे कि स्नेह के मास्टर सागर की लहरें स्नेह की अनुभूति करा रही है। क्योंकि आज की दुनिया सच्चे आत्मिक स्नेह की भूखी है। स्वार्थी स्नेह देख देख उस स्नेह से दिल उपराम हो गई है। इसीलिए आत्मिक स्नेह की थोड़ी सी घड़ियों की अनुभूति को भी जीवन का सहारा समझेंगे। ओरिजिनल स्नेह, आत्मिक स्नेह। स्वार्थी स्नेह, किसी को किसी से मतलब होता है तो वो स्नेह रख लेता है। तो आत्मिक स्नेह की थोड़ी सी घड़ियों की अनुभूति को भी जीवन का सहारा समझेंगे। आज का स्लोगन, ज्ञान धन से भरपूर रहो तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती रहेगी। ज्ञान धन से भरपूर रहो तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती रहेगी। ज्ञान धन जीवन में होगा, स्थूल धन ऑटोमेटिकली आपकी जरूरत के हिसाब से आपको मिल जाएगा। जितनी आपकी जरूरत होगी उतना धन आपके पास अवश्य होगा। कोई ये नहीं समझेगा कि मतलब मेरे पास तो धन ही नहीं है। होगा, अगर जीवन में ज्ञान धन होगा। तो जितना ज्ञान धन आपके जीवन में, उतना स्थूल धन की प्राप्ति आपको स्वतः होगी। क्योंकि इसी ज्ञान धन ने भविष्य में भी तो स्थूल धन बनना है। तो जब आप आज प्रैक्टिकल में आपके जीवन में ज्ञान धन होगा तो स्थूल धन माना जितना आपको चाहिए उतना आपके पास अवश्य होगा। बाकी इच्छाएं तो जितनी मर्जी कर लो, मेरे पास एक गाड़ी है तो 4 हो जानी चाहिए, तो वो तो इच्छाएं हैं, माना ज्ञान धन है ही नहीं। तो ज्ञान धन से भरपूर रहो तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती रहेगी। अव्यक्तिशाली संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे सत्युग की सृष्टि के लिए कहते हैं एक राज्य एक धर्म है, ऐसे ही अब स्वराज्य में भी एक राज्य है, अर्थात स्व के इशारे पर सभी चलने वाले। मन अपनी मनमत न चलावे,
स्व के राज्य में सभी चलने, माना मेरा जो ये राज्य है इसमें सब चलने वाले, मेरा मन अपनी मनमत ना चलावे। ये नहीं कि कुछ भी वो सोचे जा रहा है, कुछ भी करे जा रहे हैं और हम चिंतन ही नहीं कर रहे कि ये मन श्रीमत पर है कि नहीं। मन अपनी मनमत ना चलावे, बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति की हलचल ना करे। बहुत जबरदस्त पॉइंट्स हैं। संस्कार आत्मा को नाच नचाने वाले ना हो। कोई भी संस्कार आ गया वो आत्मा को नचाए जा रहे हैं, नाच नचाने वाले ना हो। तब कहेंगे एक धर्म एक राज्य, यानी पहले अपने ऊपर राज्य करना सीखो। भविष्य में तो विश्व पर राज्य कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो तो अलग की बात है, आपका अपने ऊपर कंट्रोल कितना है। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर धारण कर लो, यही बेहद सेवा का साधन है। जिसका मन मनमत पर ना चले, जिसकी बुद्धि निर्णय शक्ति की हलचल ना करे, और जिसका संस्कार आत्मा को नाचना नचावे। कोई भी संस्कार आ जाते ना आत्मा को नचाने लग जाता है। ओम शांति।